Assalamu alaikum. Welcome to the Medical and Biology House. Today we are going to learn about types of neurons. आज हम types of neurons पढ़ेंगे. अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ने से पहले आप लोगों को भी पता होगा कि न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है. तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. अब न्यूरॉन जो है बेसिकली नर्व जो है, नर्व सेल और न्यूरॉन क्या है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का जो है वो बेसिक यूनिट है. आपको पता है कि यूनिट किस चीज़ को कहते हैं? बिल्कुल इसी तरह कि जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम जो है वो ब्रिक्स यूज़ करते हैं. तो वो जो ब्रिक्स हैं, वो जो ईंटें हैं, वो हमारे घर का जो है वो यूनिट होती हैं. बिल्कुल इसी तरह नर्व सेल और न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं. ये तो था न्यूरॉन की डेफिनेशन. बेसिक जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. तो अब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन आते हैं. बेसिकली जो न्यूरॉन है उसकी 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड वन इज़ इंटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज़ मोटर न्यूरॉन. अब हम वन बाय वन इन 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को स्टडी करेंगे. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन. अब आप देखें, सेंस से सेंसरी निकला है, यानी सेंस बेसिक जो है वो हमारी 5 सेंसेस हैं. यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, एयर्स यानी जिसे हम सुनते हैं, आइज़ से हम देखते हैं, हमारी स्किन जो है जब हमें कोई टच करता है तो हमें फ़ील होता है कि किसी ने हमें टच किया. उसके अलावा हमारी जो टंग है, इससे हम टेस्ट करते हैं. उसके अलावा जो हमारा नोज़ है, इससे हम स्मेल करते हैं. यानी कि हमारी जो सेंसेस हैं, ये समझ लें कि सेंसरी न्यूरॉन जो हैं ये उससे कनेक्टेड हैं. अब इनका सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? इनका काम क्या है कि ये सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद ये हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं कि हमारी बॉडी में इस चीज़ की ज़रूरत है और इसकी नहीं है. जैसे अब आप देखें कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे अब हमने कोई कैंडल आप जलाते हैं. कैंडल जलाने के बाद जब हम अपनी फिंगर जो है उसके करीब करें तो आपको क्या फ़ील होता है? आपको फ़ील होता है हॉट फ़ील होता है, गर्म फ़ील होता है, या हमें जलने का खदशा होता है. तो हम अपनी स्किन पे क्या फ़ील करते हैं? हम उसकी गर्माहट फ़ील करते हैं. तो हमारी ये जो क्या हमने फिर अपनी स्किन से हमने क्या किया? उसको सेंस किया. सेंस करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं कि वो मैसेज जो है हमारे नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं कि ये ऐसी कमांड दी जाए कि हम अपने हाथ को पीछे कर लें ताकि हमारा हाथ जो है वो जल ना जाए. तो यहाँ पे बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि ये सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद जो मैसेज है वो हमारे नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं. अब सेकंड वन टाइप जो आती है वो है मोटर न्यूरॉन. लेकिन हम मोटर न्यूरॉन को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, पहले हम इंटर न्यूरॉन को पढ़ेंगे. इंटर न्यूरॉन को हम इसलिए पढ़ेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन के बाद जो सेकंड न्यूरॉन का काम आता है वो है इंटर न्यूरॉन का है. वो किस तरह इंटर से आप समझ रहे होंगे कि इंटर करना. बेसिकली इंटर न्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है. वो हम देखेंगे कि किस तरह. सबसे पहले आप देखिए कि इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट कहाँ होता है. इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, आपको पता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो दो उसको में डिवाइड किया जाता है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल सिस्टम. जब हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वो किन 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? वो ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे. तो अब ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ हैं? ये हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं. अब ये क्या करते हैं? ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लेते हैं और इसको हमारे ब्रेन में क्या करते हैं? वो इंटर करते हैं. यहाँ पे आप देखें, दे लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. ये क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की आपस में कनेक्शन बनाते हैं. अब हम पढ़ेंगे मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन कैरी nerve impulses from central nervous system to affectors. For example, यहाँ पे muscles and glands the parts which respond. अब इसको आपने बच्चों ज़रा समझ के पढ़ना है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन जो है, जैसा कि हमने यहाँ पे
सेंसरी न्यूरॉन की जब हमने देखा कि हमने अपना हाथ जो है हमें फ़ील हुआ कि हमें गर्माहट फ़ील हुई, तो हमारे यहाँ पे क्या किया, स्किन ने सेंस की। सेंस करने के बाद ये मैसेज कहाँ गया, इंटर न्यूरॉन के पास गया। इंटर न्यूरॉन ने क्या किया कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को मैसेज दिया कि नेक्स्ट वो जो है वो कमांड देखिए, वो ये बंदा जो है ये अपना हाथ पीछे कर ले। अब वो जो अफेक्ट होगा ना, यानी वो जो अमल होगा वो कौन करवाएंगे, वो मोटर न्यूरॉन्स करवाएंगे, यानी कि अफेक्ट करेंगे कि ये बंदा जो है अपना हाथ पीछे कर ले ताकि ये जल ना जाए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले हमने सेंसरी न्यूरॉन से सेंस किया, सेंस करने के बाद मैसेज जो है वो इंटर न्यूरॉन के पास गया। इंटर न्यूरॉन ने क्या किया कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहा कि अफेक्ट किया जाए, यानी कि ये मैसेज नेक्स्ट कन्वे किया जाए कि अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लिया जाए कि जल ना जाए। अब यहाँ पे बच्चों आप देखें कि ये मसल्स और ग्लैंड्स की बात की गई है, तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप देखें कि हमारा ये जो हमारा शुगर लेवल है, जब हमारा शुगर लेवल आप देखें ये इसको इस शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है, वो इंसुलिन रेगुलेट करता है। अब ये तो नहीं है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता जाए तो क्या होगा कि ऐसे तो हमारा जो शुगर लेवल वो बिल्कुल ही लो हो जाएगा, या ऐसा है कि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही ना हो तो फिर भी हमारा जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, वो मेंटेन ही नहीं रह पाएगा। तो इस तरह आप देखें, मैं यहाँ पे मोटर न्यूरॉन की बात करें, इसी तरह जब हमारा शुगर लेवल जो है वो जब हम खाना खाते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कि अब जो है वो इंसुलिन को जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हमारा जो हमने खाना खाया ये शुगर जो है वो रेगुलेट हो जाए। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं कि वो इंटर न्यूरॉन को मैसेज भेजता है कि नर्वस सिस्टम या ब्रेन जो है वो आगे कमांड दी जाए कि इंसुलिन प्रोड्यूस की जाए, जिसकी वजह से इंसुलिन शुगर लेवल जो है इसको मेंटेन रखा जाए। तो फिर इंटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है। फिर नर्वस सिस्टम में आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो जो हमारी ग्लैंड है बेसिकली स्प्लीन जो है जिससे इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो क्या करती है, ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस करो। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा शुगर लेवल जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है, कम है तो उसको भी रेगुलेट करता है, हाई है तो उसको भी रेगुलेट करता है। ये नेक्स्ट मैंने आपके समझने के लिए नीचे ये डायग्राम बनाई है ताकि आप देख लें कि सबसे पहले क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन सेंस करते हैं, उसके बाद क्या आता है इंटर न्यूरॉन के पास मैसेज जाता है, उसके बाद हमारे मोटर न्यूरॉन आते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का जो कनेक्शन है वो कौन बनाता है, वो इंटर न्यूरॉन बनाता है। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन अपनी क्यूरी के लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।